हेलो दोस्तों, मैं मोहन प्रताप मिश्रा, इन्वेस्टर ट्रेडर एंटरप्रेन्योर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के केस स्टडी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने गौतम अडानी की केस स्टडी प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुकेश अंबानी एक भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं। अकूत निजी संपत्ति के मालिक मुकेश भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं। इसके साथ साथ वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में भी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। वे दुनिया की सबसे महंगी जायदाद मुंबई स्थित एंटीलिया में रहते हैं। मुकेश रिलायंस के फाउंडर स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी के बड़े भाई हैं। मुकेश के रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तेल, गैस और रिटेल जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। उद्योग धंधे के साथ साथ वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के अंतर्गत आने वाली क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस 2020 टीम के भी मालिक हैं। सन 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर्स की सूची में स्थान दिया। अपनी कंपनी के अलावा मुकेश अंबानी अलग अलग समय पर विभिन्न समितियों के सदस्य तथा अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड पर भी रहे हैं। 1980 में इंदिरा गांधी की भारतीय सरकार ने PFY यानी कि पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न को खोला ताकि प्राइवेट क्षेत्र विकसित हो सके। तभी धीरूभाई अंबानी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया ताकि वे एक PFY प्लांट खोल सकें। उस समय उस क्षेत्र में टाटा, बिरला और 40 दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर के बावजूद वह लाइसेंस धीरूभाई को दिया गया। अपने इस PFY प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए धीरूभाई को किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बेटे मुकेश अंबानी को अपनी मदद के लिए बुलाया। बाद में मुकेश ने रिलायंस पॉलिएस्टर में मदद करना बंद कर दिया और 1981 में फिर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन को शुरू किया गया और मुकेश अंबानी ने रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, जो कि अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, उसकी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना था। अंबानी आगे बढ़ते गए और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर भारत में बनाया, जिसकी 6,60,000 यानी कि 33 मिलियन टन प्रति वर्ष बैरल प्रतिदिन भरने की क्षमता है, जो 2010 में भारत की सर्वाधिक प्रचलित पेट्रोलियम क्षेत्र और पावर जनरेशन के मामले में उच्च दर्जे की इंडस्ट्री थी। 18 जून 2014 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस की 40वें एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि वो आने वाले 3 सालों में 1.8 ट्रिलियन रुपए अलग अलग व्यवसाय में इन्वेस्ट करेंगे और भारत में 2015 में 4G सर्विस भी लागू किया और उन्होंने यह करके दिखाया। अब वो जल्द ही 5G लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई स्थित 27 मंजिली इमारत एंटीलिया में रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे महंगा मकान माना जाता है। लगभग 600 कर्मचारियों का दल इस इमारत की देखरेख में जुटा रहता है। एंटीलिया का नाम अटलांटिक ओशियन स्थित इसी के नाम के एक टापू पर रखा गया है। मुकेश अंबानी एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं उनके वैवाहिक जीवन पर। नीता की माता एक प्रख्यात गुजराती लोक नर्तकी थी। नीता जब केवल 8 साल की थी तभी से उनकी मां ने उन्हें नृत्य सिखाना शुरू कर दिया था। नीता ने बचपन से ही नृत्य में अपनी गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वह भरतनाट्यम की एक कुशल नृत्यांगना बन गई। नीता पूरे गुजरात में अलग अलग समारोहों में भरतनाट्यम प्रस्तुत करती थी। एक ऐसे ही कार्यक्रम में धीरूभाई ने नीता को भरतनाट्यम करते हुए देखा। नीता के इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्य से धीरूभाई काफी प्रभावित हुए। धीरूभाई ने देखा कि नीता न केवल शानदार नृत्य करती हैं बल्कि उनके सौंदर्य में भारतीय परंपरा की झलक है। धीरूभाई ने नीता के इस नृत्य को बिड़ला मातोश्री में देखा था। नीता ने जब अपना नृत्य समाप्त कर लिया तो धीरूभाई ने कार्यक्रम के आयोजक से नीता के बारे में जानकारी ली। यही नहीं, धीरूभाई ने नीता का टेलीफोन नंबर लिया और उनसे जुड़े अन्य ब्यौरे अपने साथ ले गए। तो कुछ इस तरह से नीता अंबानी भारत के सबसे बड़े परिवार की रानी बनी। तो अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी के परिवार के बारे में। तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे प्रखर उद्योगपति स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं। धीरूभाई अंबानी एक भारतीय उद्यमी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। इनके भाई अनिल अंबानी रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के प्रमुख हैं। यह समूह दूरसंचार, बिजली, प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करता है। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में कुछ
कहा सुनी हुई, जिसके बाद रिलायंस समूह 2 भागों में विभाजित हो गया। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यों को देखती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। इनका परिवार गुजरात के मोध बनिया समुदाय से ताल्लुक रखता है। उनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं, जिसमें 27 फ्लोर हैं और जिसकी कीमत लगभग $2 अरब के आसपास है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, जिससे आपको अंबानी परिवार के रुतबे की जानकारी हो जाएगी। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी एक दिन वे अपने दफ्तर जाने के लिए मुंबई स्थित घर एंटीलिया की पार्किंग में पहुंचते हैं। अपनी पसंदीदा मर्सिडीज कार की चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिलती। 27 फ्लोर के पूरे घर में चाबी खोजी जाती है। नहीं मिलने पर अंबानी दूसरी कार से ऑफिस चले जाते हैं। इसके बाद अंबानी का IIM पास आउट जनरल मैनेजर मर्सिडीज के ऑफिस में फ़ोन करता है। सुबह 3 बजे एक हेलीकॉप्टर एंटीलिया के टॉप फ्लोर पर उतरता है। उसमें जर्मनी से आया मर्सिडीज का एक ऑफिसर बैठा होता है, जो अंबानी के स्टाफ को डुप्लीकेट चाबी सौंपता है और वापस जर्मनी चला जाता है। कुछ ऐसा है रोज करोड़ों रुपए कमाने वाले अंबानी का रुतबा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप कुछ सीखते रहें और कुछ नया और बड़ा करने की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था वीडियो का अंत।